हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्ण कुमार। आज हम लोग देखेंगे नरेशन के वीडियो 2 को। कल हम लोग ने देखा था चेंज ऑफ पर्सन, आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस चेंजिंग करने के लिए सीखेंगे आज हम लोग। ठीक, तो चलो चलते हैं अब हम लोग बोर्ड के ऊपर। जनरल रूल 3 प्रकार के होते हैं: चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस का चेंजिंग। तो हम लोग को पता होना चाहिए टेंस कितने होते हैं, उनके पहचान क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं, उनके फार्मूला क्या होते हैं, बनाने के नियम क्या होते हैं। हम लोग पहले टेंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। टेंस टेंस के 3 भेद होते हैं, सबको पता है बाबू। वीडियो अंत तक देखना, ठीक, सब समझ में आएगा, धीरज रखना सिर्फ। टेंस 3 होते हैं: प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट, इसका पहचानने का तरीका होता है बाबू। क्या? किसी भी वाक्य के अंत में है रे, मतलब वर्तमान में कोई कार्य हो रहा हो, उसे प्रेजेंट टेंस सेंटेंस बोलेंगे। हैं या हूं। इस वाक्य के अंत में हैं और हूं रहता है, जबकि पास्ट टेंस में था, थे, थी रहते हैं। जैसे वो गया था, अंत में क्या है? गया था, बीत गया, पास्ट भूतकाल में चला गया बाबू, पास्ट टेंस में। फ्यूचर गा गे गी, गा गे गी। फ्यूचर के अंत में गा गे गी होते हैं। हम लोग टेंस चेंजिंग पढ़ेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। टेंस चेंजिंग। प्रेजेंट टेंस का चेंजिंग पास्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस का चेंजिंग किस टेंस में होता है? पास्ट में। और पास्ट का चेंजिंग पास्ट टेंस में होता है। तो हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस के सभी भेद को जान लेते हैं। इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनके सूत्र क्या होते हैं, पहचानने के तरीका क्या होते हैं। मुख्य रूप से नरेशन में टेंस के फार्मूला का अत्यधिक उपयोग होते हैं, पहचानने के लिए इसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं एक नजर में। इंडेफिनिट, प्रेजेंट के 4 भेद। कौन कौन सा? एक इंडी, ही, निट। दूसरा, इसके लिए सूत्र होते हैं: सब्जेक्ट प्लस भार्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होते हैं। और निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चलो नोट करते जाओ, कॉपी और पेन लेकर के बैठो। जिसको नरेशन ठीक ढंग से समझना है तब, अन्यथा नहीं, सिर्फ देखते जाओ। ठीक, जिसको ठीक ढंग से देखना है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। तो इसमें इंडेफिनिट में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू और डज का उपयोग हो रहा है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, यही होते हैं। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में प्रेजेंट इम्परफेक्ट के फार्मूले क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होते हैं असर्टिव सेंटेंस के लिए फार्मूले इंपेरेटिव टेंस के लिए। जबकि तीसरा भेद क्या बाबू? टेंस का तीसरा टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस परफेक्ट
परफेक्ट टेंस। इसके लिए फार्मूला होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मुख्य रूप से इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस को बनाने में। तो इंडेफिनिट में हम लोग क्या देखे, सब्जेक्ट प्लस डू डज लगता है, जबकि इम्परफेक्ट टेंस में ही सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 लगता है। जहां भी हैव हैज दिखाई पड़ जाए जिस सेंटेंस में, उसको हम समझ जाएंगे क्या बाबू कि परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और अगर यदि इज आर एम दिख जाए तो कौन सा टेंस होंगे, इम्परफेक्ट टेंस होंगे। और अगर यदि डू डज दिख जाए हमको तो इंडेफिनिट टेंस होते हैं। डू डज दिख जाए तो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इज आर एम दिख जाए और भी में आईएनजी दिख जाए तो हम क्या समझेंगे, इम्परफेक्ट टेंस हुआ। जबकि हैव हैज दिख जाए और भी का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप दिखे तो कौन सा, परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक, नोट करो कॉपी में, तब मजा आएगा नरेशन बनाने में, देखना भी। अंतिम में क्या होते हैं, अंत में प्रेजेंट का चौथा टेंस क्या है बाबू, 4 नंबर, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए सूत्र होते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं भी हैव हैज के साथ बीन दिख जाए तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस। याद रखना, 4 ही चीज याद रखना है। डू डज इंडेफिनिट होते हैं, इज आर एम इम्परफेक्ट होते हैं, हैव हैज परफेक्ट होते हैं, और हैव हैज के साथ बीन दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक, अब चेंजिंग करेंगे हम लोग। प्रेजेंट टेंस का चेंजिंग पास्ट टेंस में होता है। ठीक, तो चलो नोट कर लिया इसको। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। He said to me, I love you। इन्वर्टेड कोमों के बाहर के सेंटेंस में जो वर्ब है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमों के बाहर में जो वर्ब है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। देखो, he said to me, ही यहां पर सब्जेक्ट है, जबकि said क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम लोग पहले भी देख लिया है वीडियो 1 में। ठीक, और इन्वर्टेड कोमों के भीतर में जो है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। हमको यहां समझना है वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच से कोई मतलब लेना देना यहां नहीं बाबू, मतलब ही नहीं रखना उससे। यहां मतलब रखना हमको रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड से।
एक बात याद रखना है तुम लोग को, सिर्फ और सिर्फ कब चेंज होता है टेंस और कब चेंज नहीं होता है। 1 मिनट में सिखा देंगे, गारंटी के साथ करते हैं, और गहराई में भी जाएंगे और कुछ ट्रिक भी बतला देंगे। पहले ट्रिक ही बतला देते हैं कि पहले गहराई में जाए। पहले गहराई में जाते हो, V1 V2 V3 V4 V5 से मतलब होता है कहना। क्या होते हैं मतलब? कहना। सेज, सेज नहीं होगा, सेड। सेड, सेड, सेइंग और सेज। कहना, कहा, कहा, कह रहा है, कह रहा है और कहता है, कहता है। तो से क्या है? वर्ब का पहला रूप सेड क्या है? वर्ब का दूसरा रूप सेड क्या है? वर्ब का तीसरा रूप सेइंग क्या है? वर्ब का पांचवा रूप। और सेज क्या है? वर्ब का पांचवा रूप। ये चौथा रूप है। अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी नरेशन के किसी भी सेंटेंस में सेड दिख जाए, सेड, क्या? सेड, सेड वर्ड, सेड शब्द, तो टेंस चेंजिंग करना है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग करना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग है उसमें टेंस चेंजिंग करना, अन्यथा नहीं। अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में सेड का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग करना है, अन्यथा नहीं। याद रखना इसको, ये था ट्रिक। और अब हम लोग जाएंगे गहराई में। नोट कर लो इसको। जो बोल रहे हैं सिर्फ उसको नोट करो। 5 मिनट तक अगर समझ में नहीं भी आए तो वीडियो को बंद नहीं करना है, देखते जाना। 5 मिनट के बाद तुमरे में अपने आप में हलचल उत्पन्न हो जाए, तो तुम खुद बोलोगे कि नरेशन हम सीख गए। स्टार लगाओ, लिखो। जब, अब गहराई में जा रहे हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग नहीं होता है, टेंस चेंजिंग नहीं होता है। क्या लिखे? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग नहीं होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो रिपोर्ट
रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तब चेंज कब होता है? जब पास्ट में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तब टेंस चेंजिंग हम लोग करते हैं। तो कैसे? एग्जांपल के थ्रू देखो, एग्जांपल दे रहे हैं इसका। He said to me, I love you. I love you क्या दिए? He said to me, हिंदी करो उसका। ही मतलब वह होता है, सेज मतलब कहता है, मी मतलब मुझे, वह मुझसे कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कहता हूं, ता हूं, ती हूं, आए तो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस टेंस में आ गया? प्रेजेंट टेंस में। वह कहता है, ता है, हम लोग देखे थे प्रेजेंट में है और हूं आता है। इसमें क्या देखे थे? था, थे, थी, और इसमें गा, गे, गी, ये सब देखे थे। तो हाय आए और गा, गे, गी आए तो टेंस चेंजिंग नहीं होता। जब था, थे, थी आएंगे तब टेंस चेंजिंग होगा। या तो आ का मात्रा या तो दीर्घई की मात्रा है तो टेंस चेंजिंग हो, अन्यथा नहीं। ठीक, चलो इसको नोट करो। इसका हम टेंस चेंजिंग कर नहीं होगा, इसको बना देते हैं हम, इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? दैट का प्रयोग। दैट फर्स्ट पर्सन है, आई पर्सन चेंजिंग पहले वीडियो में लोग देख लिए हैं बाबू। ठीक, इसको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो 1 से देखते आओ, सब समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समय लगेगा। डायरेक्ट वीडियो 2 में आओगे कुछ समय लगेगा, इसलिए प्लेलिस्ट में जाओ, सर्च करो प्रो कृष्णा केमिस्ट्री, मेरा पिक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करो, फिर होम, फिर वीडियो और फिर प्लेलिस्ट आते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, लिखा हुआ है ग्रामर, उसी में क्लिक करो। उसके बाद नरेशन लिखा हुआ है, नरेशन का प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर के क्लिक करो और वीडियो 1 से देखना चालू करो। ही टेल्स मी दैट, आई क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही, तो ही में चेंजिंग हुआ। लव, लव यू क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी लगेगा। ठीक, चलो इसको नोट करो। अब जानेंगे टेंस चेंजिंग कब होता है। यहां पर तो हम लोग देख लिए प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो टेंस चेंजिंग नहीं होता। टेंस चेंजिंग कब होता है? तो देखो, अब मिटा रहे हैं इसको। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, बदल जाता है, जो निम्न है, जो निम्न है। चलो इसको नोट करो, जो निम्न है। एग्जांपल देखो, he said to me, I love you.
चलो इसको नोट करो। हम बोले थे बाबू जब शेड, ट्रिक पकड़ना, सिर्फ एक शब्द है शेड में टेंस चेंजिंग हो जाए। एक वर्ड को याद रखना है सिर्फ शेड। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में शेड शब्द दिख जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है शेड, रिपोर्टिंग वर्ब शेड रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंजिंग हो जाता है। इससे पहले देखिए, पहले रूल में जब प्रेजेंट या फ्यूचर में से या सेज रहता है, इन दोनों कंडीशन में टेंस चेंजिंग नहीं होता है। से और सेज दिखाई दे तुमको तो टेंस चेंजिंग नहीं करना है। अगर यदि सेड दिखाई पड़े रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंजिंग होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं तब टेंस चेंजिंग होगा, अन्यथा नहीं। कहीं भी सेड शब्द सिर्फ और सिर्फ सेड याद रखो, तब मजा आएगा। ठीक, तो देखते हैं इसको बनाने से पहले हम लोग कि कौन सा टेंस किसमें जाता है। हम लोग देख लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फार्मूले को। ठीक, तो दिखा देते हैं तुम लोग को। अब आएगा मजा। प्रेजेंट पास्ट टेंस में बदलता है। किसमें बदलता है? पास्ट टेंस में। तो देख लो, एक नंबर में पढ़े बाबू इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इधर लिख रहे हैं और पास्ट का उधर लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फॉर्मूला पढ़े बाबू, क्या? तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब, यही पढ़े थे। किसमें वो चेंज होता है? डू डज किसमें चेंज होगा? डिड में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब डिड होते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या है? प्रेजेंट का दूसरा टेंस इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है? इम्परफेक्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट में। किसमें चेंज होता है? पास्ट इम्परफेक्ट में। प्रेजेंट का इधर लिख रहे हैं, पास्ट का इधर लिख रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट में चेंज होगा। तो हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसमें चेंज होता है? इसके लिए फॉर्मूला क्या होते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट के लिए तो इसके लिए फॉर्मूला होते हैं सब्जेक्ट और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर लगता है। याद रखना इसको, वाज वेयर प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इज आर एम किसमें चेंज हो रहा है? वाज वेयर में। चलो नोट करो इसको। 3 नंबर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा? परफेक्ट में ही होता है लेकिन पास्ट में चला जाता है, परफेक्ट में। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैड प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हैव किस में चेंज हो रहा है? हेड में। इज आर एम किस में चेंज हो रहा है? वाज वेयर में। और डू डैट किस में चेंज हो रहा है? डिड। सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का चेंजिंग हो रहा है देखना, और वर्ब का भी चेंजिंग हो रहा है। इसमें V1 लगता है, इसमें V1 लगता है। इसके लिए दो सूत्र होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए यहाँ से थोड़ा सा मिस कर गए थे, इसको भी नोट कर लेना। इंडिफिनिट में डबल सूत्र होते हैं, एक डूडज और एक जिसमें डूडज नहीं लगा रहता है उसके लिए V5 लगता है। और इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लो V5 से क्या बन गया? V2 बन गया है। इंडिफिनिट पर पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। ओके, इसको भी नोट कर लो। अब नीचे जगह में चौथा टेंस लिखते हैं प्रेजेंट का, ऊपर का मिटा करके लिखेंगे। यहां तक लिख लो, मिटा लो। वीडियो रोक लो, उसके बाद नोट कर लो, फिर स्टार्ट करो वीडियो। चार नंबर क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें बदलता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में बदलता है। 4 नंबर का टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 नंबर का टेंस है वो। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी मिस कर रहे हो सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट। किसमें चेंज होता है? हेड में चेंज होता है। हैव हम लोग देख लिए, हेड में चेंज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिए। टेंस चेंजिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, पास्ट का भी चेंजिंग होता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है, इसको नोट करो। अब देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में रहता है तब उसका टेंस चेंजिंग कैसे होता है। तो पास्ट का चेंजिंग पढ़ने से पहले हम लोग पास्ट टेंस के चारों भेद को पहले जान लेते हैं, चारों टेंस को, कि उनके फार्मूले क्या होते हैं और कैसे चेंजिंग होता है उनका। इस प्रकार से हम लोग देखें, अभी जो देखें प्रेजेंट में कि ऑक्सिलरी वर्ब कैसे चेंजिंग हो रहा है, V1 किस में जा रहा है, पहले उसके बारे में कुछ नोट कर लो। पहले लिखो तो ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट इधर लिखो डू और डज। किसमें जा रहा था? ऑफ पास्ट। जब पास्ट में चेंज हो रहा था तो क्या बनता था? डू और डज के लिए डीड बन जाता है। जब पास्ट में जाता है तो डीड में बदल जाता है। और इज आर एम किसमें चेंज हो रहा था? वाज वेयर में। जब टेंस चेंजिंग होता है तब ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार इज आर एम किसमें चेंज होता है? वाज वेयर में। वाज वेयर। इज आर एम किसमें चेंज हो रहा है? वाज वेयर में। 3 नंबर
देखे थे हैव हैज का चेंजिंग हो रहा था किसमें, हैड। ठीक, और क्या देखें, और तो चौथा में आई वाज वही तो था, वही था बाबू, हैव और हैज किसमें चेंज हो रहा था, हैड। ठीक, इस प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब का चेंजिंग हम लोग देख लिए। ठीक, एक और दे देते हैं, कैन किसमें बदलता है, कुड में, COULD किसमें चेंज होता है, कुड में। शैल विल किसमें चेंज होता है, शैल और विल का चेंजिंग शुड और वुड में होता है, WOULD वुड और शुड, SHOULD। शैल का शुड में, विल का वुड में चेंजिंग हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की चेंजिंग को देख लिए। डू डैश डिड में, इज आर एम वाज वेयर में, हैव हैज हैड में, हैव हैज हैड में, कैन कुड में, शैल शुड वुड और शुड में। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। पास्ट का चेंजिंग कैसे देखेंगे हम लोग, अगर यदि पास्ट इंडिफिनिट में आ गया तो उसको पहले जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि पास्ट के फार्मूला क्या होते हैं। गहराई से पढ़ो, अपने में हलचल पैदा करो, क्रांति लाओ अपने में, शांति बना करके मोबाइल को एक साइड में रखो, एक साइड में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और नोट करते जाओ, कैसे समझ में देख लेंगे हम उसको। तो पास्ट के विचार भेद होते हैं, एक इंडिफिनिट, इसके लिए फॉर्मूला होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एक और सूत्र होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप लगता है इसमें। जब हम लोग डीड का उपयोग कर देते हैं तो उसमें V1 लगने लगता है, और अगर यदि डीड का उपयोग नहीं करते तो V2 लगता है। इसको नोट करो। दूसरा टेंस क्या है पास्ट का, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट टेंस, इसके लिए सूत्र होते हैं बाबू, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको नोट करो, ऊपर मिटाना है, नीचे जगह नहीं। ठीक, इम्परफेक्ट हुआ, 3 नंबर का क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट क्या होते हैं, इसके लिए सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। 4 नंबर में क्या होते हैं बाबू, पास्ट का चौथा टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें पास्ट टेंस के 4 भेद, कौन कौन सा, इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सभी के सूत्र को जान गए हम लोग। अब देखेंगे टेंस चेंजिंग। पास्ट का टेंस चेंजिंग होता है और किन किन का नहीं होता है। तो पास्ट का जो चेंजिंग होता है वो पास्ट में ही होता है। ठीक, उनमें से भी 2 ही पास्ट टेंस के का चेंजिंग होता है और 2 पास्ट टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। तो किन किन का चेंजिंग होता है, किस में जाता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो एक शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा बतलाने का हम प्रयास करते हैं, उसके बाद एक डायग्राम के रूप में तुम लोग को दे देंगे, याद करना। 2 3 4
4 टेंस देखे हम लोग, एक इंडेफिनिट 1 हुआ, इम्परफेक्ट को 2 बोले, और परफेक्ट को 3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को 4 बोले। तो इंडेफिनिट जो होता है वो 3 नंबर में चला जाता है, मतलब पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। और इम्परफेक्ट जो होता है वो किस में चला जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। और 3 और जो 4 होता है उसका चेंजिंग नहीं होता है, ठीक। तो चलो अब लिखते हैं, बहुत ही सरल है डायग्राम। पास्ट का इंडेफिनिट, किसमें, परफेक्ट में चला जाता है 3 नंबर में। पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, पास्ट में ही रहता है, लेकिन 3 नंबर परफेक्ट में चला जाता है। इसके लिए सूत्र हम पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। 2 सूत्र पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, 2 सूत्र पढ़े हैं। जब इन सूत्रों का चेंजिंग होता है, टेंस चेंजिंग होता है बाबू, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में बदल जाता है, ए भी उसी में चला जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो डीड किस में बदल रहा है बाबू, हैड में, ठीक। अब देखो दूसरा टेंस क्या है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस, इसका भी चेंजिंग किस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 नंबर टेंस, पास्ट में ही रहता लेकिन 4 नंबर में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन में बदल जाता है, प्लस क्या, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसको नोट कर लो, इन्हीं 6